PVP पेरिस टू पेरिस के लिए सो हमें साइकिल को असेंबल करना आना ही चाहिए। तो आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि हाउ टू द असेंबल बाईसाइकिल। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। ये है मेरा साइकिल बैग और इसमें है मेरी साइकिल। तो सबसे पहले उसमें मैं साइकिल निकालूंगा। ये मेरी साइकिल है। अब हम इसको असेंबल करना सीखेंगे कि इसे असेंबल कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये मैट बिछा दूँ ताकि जो छोटे मेजर पार्ट्स हैं इसको मैं एक साथ सेग्रीगेट कर सकूँ। उसके बाद मैं ये व्हील निकालूंगा आराम से ताकि फ्रेम पे स्क्रैच ना आए। उसके बाद मैंने निकालना है फ्रेम। बिल्कुल आराम से फ्रेम को निकालना है। सेम इसको यहाँ पे ऐसे रख देना। इसके बाद सीट पोस्ट। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमने इस वाले बैग के अंदर किया रखा हुआ था, अब हम इस पार्ट्स में देखेंगे। इस बैग के अंदर है पैडल, फिर बैग, उस बैग, QR और टूल किट। अब हम इस बैग को चेक करेंगे। हाँ सॉरी, हमारे पास पंप भी है। अब हम इस बैग को साइड में रख देंगे। सो ये सारा सामान है हमारा बाइक का। अब हमें इसे असेंबल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे किसी पार्ट्स कहीं डैमेज तो नहीं है, कोई पार्ट मिस तो नहीं है। सो सारे पार्ट्स हमने क्रॉस चेक कर लिया। पंप, सीट पोस्ट, क्विकलिस, पैडल्स, और इसके अंदर हमारे पास हैं सारी ज़रूरी चीज़ें जैसे कि हमारा ट्रॉफी बैग्स, मल्टी टूल किट्स, स्टैम्प बोल्ट्स जो हम ये मेजर यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, तो असेंबलिंग करते वक्त सबसे पहले हम व्हील लगाएंगे ताकि जो फ्रेम है एक साथ खड़ा हो जाए। सो व्हील लगाने का सबसे आसान तरीका है इस पॉइंट्स पे। अब आप ये देख रहे हो, ये हमारा ड्रिलर है, रियर ड्रिलर, और आपके पास ये चैन है। सो ये ऊपर से चैन आ रही है। आप इस शूटिंग फिंगर से चैन को इस तरह ऊपर रखें, इसको होल्ड करें और इस नी की हेल्प से यहाँ पे होल्ड कर लें। रियर व्हील को यहाँ पे रखें इस पॉइंट्स पे, और यहाँ पे चैन को वापस इसी तरह छोड़ दो और ड्रिलर की जॉकी व्हील्स को बैक रिवर्स कर दो छोटा सा। अब ये ऑटोमेटिक इसको जहाँ पे अपनी जगह बनानी थी वो बना लिया। अब ये व्हील आपका ओके, देख रहे हो, परफेक्ट। सेम हम फ्रंट व्हील लगाएंगे। व्हील लग गया, मेक श्योर। ये व्हील लगाते वक्त अब हमने व्हील को सिर्फ लगाया है, इसको फिक्स करेंगे QR से। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से बैक व्हील का और फ्रंट व्हील का क्विकलिस कौन सा है। जो बैक व्हील का क्विकलिस है वो लंबा होता है, उसकी लेंथ लंबी होती है, जिसकी लेंथ होती है 166 सेंटीमीटर और इसकी होती है 140 मीटर। सो दैट्स वाई, रीज़न क्या है, ये पीछे लंबी की होती है। इससे पीछे व्हील में आप देख सकते हो ये कैसेट होती है, जिसके कारण आपका जो पीछे व्हील का जो क्विकलिस होता है लंबा होता है, और फ्रंट में आपका कुछ नहीं होता, सिर्फ हब तो ये होता है। सो अब हम वापस उसी तरह नी की हेल्प लेंगे इस पॉइंट्स पे, और इसको हम ओपन कर रहे हैं। मेक श्योर स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इस पॉइंट्स पे होना चाहिए, इस डॉट पे। कभी कभी हम गलती करते हैं जल्दबाजी में, हम स्प्रिंग को इधर लगा देते हैं, ये गलत है, इट्स बैड। सो स्प्रिंग इस पर तरह होनी चाहिए। क्योंकि इसका जो नोक पॉइंट्स है, राइट,
दिस पॉइंट्स एंड लॉक। आपको यहाँ से टाइट करना है और ना कि इस पॉइंट से। इसको आप टाइट नहीं करना, इसको आप उसी पॉइंट पे रखोगे और इसको आप हल्का से टाइट करोगे। इससे हल्का सा प्रेशर चेक करोगे। अब जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये थोड़ा सा और टाइट है, हल्का सा लूज करके इसे आप लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। सेम फ्रंट व्हील का हम कीवर लगाएंगे। गैप राउंड, ठीक है। अब ये ओके हो गया। अब साइकिल को हम स्टैंड कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से ऐसे। साइकिल हमारी खड़ी हो गई है। अब हम हैंडल को लॉक करेंगे स्टैम्प में, मान लीजिए ऐसे। तो उससे पहले हमारे पास एक मल्टी टूल किट्स और हमारे जो स्टैम्प बोल्ट हैं वो ले लेने चाहिए। तो एक सेकंड में मल्टी टूल किट और स्टैम्प बोल्ट उठा लेता हूँ। सॉरी, ये आपकी सभी हैंडल बार पे मेंशन होता है। जो ये एरर जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को लॉक होता है। जो थ्रेड मार्क है इसको लॉक पॉइंट्स करते हैं। तो इसको आप सेंटर में रखें, पहले से आप ऐसे होल्ड कर लें। स्टैम्प कैप, फिर एक बोल्ट को पहले अपने फिंगर से टाइट कर लें। सेकंड बोल्ट, बोल्ट लगाते वक्त हमेशा याद रखें बोल्ट कभी भी लगाएं क्रॉस लगाएं। इससे क्या होता है, अगर हमने दोनों शुरुआत में ही आगे के बोल्ट को टाइट कर दिया तो आपकी जो थ्रेड आउट है जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। क्रॉस हमेशा कभी भी जो बोल्ट होता है वो क्रॉस को टाइट करना चाहिए। सो ये बोल्ट अब हमने टेम्परेली कुछ चारों बोल्ट को फिक्स कर दिया है। अब नॉर्मल हम इसको सेंटर में करेंगे। अब जैसे कि ये एरो दिखा रहा है, ये आउट ऑफ सेक्टर है, आउट ऑफ लाइन है, तो इसको हम सेंटर में लेके आएंगे इस पॉइंट्स पे और हैंडल को इस तरह। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हैंडल कितना ऊपर होना चाहिए कितना नहीं। सो बिल्कुल ईजी फार्मूला, आप यहाँ पे हो जाओ और जो ये पॉइंट है आपका हैंडल बार वो आपके फॉक के पैरेलल होना चाहिए। इस पॉइंट पे आपका फॉक और आपका हैंडल बार का जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए इस पॉइंट पे। सो ऑटोमेटिक आपका जो सेंटर पार्ट है वो सेंटर में आ जाएगा कि हमें इस पॉइंट्स पे टाइट कर देना है। चार नंबर की एल की जो आपकी मल्टी टूल किट पूरी बाइक को असेंबल कर सकती है। राइट, सो फिक्स करें, पहले एक बार चेक कर लें सही से फिक्स है। ठीक है, फिर एक्स यानी उसके अपोजिट साइड जो नीचे में है उनको एक बार टाइट करें। अपर साइड, इन चारों बोल्ट को एक साथ जरूर टाइट करें।
किसी को ओवर टाइट ना करें। अब हम हैंडल को चेक करेंगे कि अभी हमारा हैंडल ऊपर है, तो हल्का सा इसको इस पॉइंट्स पे रखेंगे। दूसरा, इस एंगल से हम चेक करेंगे। ये जो आपका हैंडल बार है फॉक के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ओके है। अब हम इसको पूरी तरह फिक्स कर देंगे। जो फाइनल टाइट है, जो आपको एलेंकी से फ्रंट से नहीं, आपको ओरिजिनल करना पड़ेगा। अब यहाँ से पूरा 1 1 then 2 and 2 3 and 3 4 the 4। अगर आप ये नोट करोगे, सिर्फ हमने स्टैम्प बोल्ट का सिर्फ फ्रंट सेक्शन टाइट किया है, बैक का नहीं, क्योंकि जब मेरा बैग में इतना स्पेस है कि हमें फ्रंट का जो हैंडल है सिर्फ उसको रिमूव करना पड़ा, पीछे का नहीं। स्पेशली हम जो बाइक पैकिंग करते हैं, सो पूरा स्टैम्प को निकालते नहीं है। बहुत ही कम बाइक साइकिल में होता है जिससे पूरा स्टैम्प निकालें और फिर दोबारा उसे फिक्स करें। दिस इज वेरी लॉजिकल। वो क्या होता है, अगर हम पूरा स्टैम्प निकाल दें तो हेड साइड में प्ले आने की चांसेस होती हैं, जो हेड साइड करने लग जाता है। इसीलिए सिर्फ हमने हैंडल को निकाला और इजी। फिर भी अगर हमारी माइंड को श्योर करने, लॉक करने के लिए वो क्रॉस चेक कर लें, उसे भी यहाँ से ये ओके है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। याद रहे, बोल्ट से आप ज़्यादा छेड़खानी ना करें, ओवर टाइट ना करें, उससे थ्रेड आउट हो सकता है। ये आपने लेग चेक कर दिया, ओके है, परफेक्ट। अब हमने चेक किया, ओके है, थोड़ा सा जर्क, हाँ ओके है, ये बिल्कुल परफेक्ट। अब हम बात करेंगे सीट पोस्ट की। सीट पोस्ट जैसे कि आप सभी को पता है, सभी अपने मेजर करके रखते हैं कि मेरी हाइट ऐसी है, मेरी हाइट ऐसी है, और सभी के मार्क हैं। सो मैं ऑलरेडी 9 पे यूज़ करता हूँ, मुझे हमेशा मेंशन है, और मैंने मार्क भी किए हुए, तो ऑलरेडी मार्क है। सो आप उतना सीट पोस्ट को अंदर लेके जाओ, बिल्कुल ही रफ। अब हमें कैसे चलेगा कि सीट बिल्कुल सीधी है या नहीं। आप बिल्कुल फ्रंट साइकिल को सीधे आकार में चेक करें, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट होकर के नी के हल्का सा बैंड करें, और ऐसा चेक करें बिल्कुल आपका हेडसेट यानी स्टैम्प को देखने की कोशिश करें। उससे पता चलता है कि आपकी सीट लेफ्ट या राइट की साइड है। अब जैसे कि अपनी सीट देख लूँ, बिल्कुल लिटरली मतलब 2 से 3 एवं लेफ्ट की साइड ज़्यादा है, सो हल्का सा मुँह कर लेंगे। आपका सीट पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, परफेक्ट। मतलब कहा जाता है हैंडल, सैडल और पैडल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी, आपके टूर, आपके कंपटीशन और आपकी कैडेंस में इंप्रूवमेंट करने के लिए। अगर सीट की पोजीशन सही ना हो, सीट की रेलिंग सही ना हो, तो इससे आपकी जो कॉन्सेंस है वो टूटती है, आपकी जो कैडेंस है, आपकी आरपीएम है वो स्लो हो जाती है, और आप जितना डिस्टेंस कवर करना चाहते हो वो नहीं कवर कर पाते। तो मेक श्योर कभी भी आप सीट को, पोस्ट को फिक्स करें तो अभी मार्क जरूर करें कि मेरा सीट पोस्ट मार्किंग पॉइंट ये है। और जितनी हाई एंड बाइक्स आप चेक करोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे पॉइंट्स होती हैं। अब ये चेक करो, 20, 90, 80, 60, और ये डाउन 1 से स्टार्ट होता है, 20 तक है। सो ये सबसे बेटर है कि अगर मैं 9 पे यूज़ करता हूँ, सो मुझे याद है 9 पे है, तो मार्क यूज़ कर सकते हो। दोबारा एक बार हम सीट पे पहले जर्क मारेंगे, देखेंगे हाँ ठीक है, ओके है ये। अब हम लगाएंगे इसके अंदर पैडल। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ये होते हैं लोगों के, तो हम पैडल लगाएंगे कैसे, पैडल को हम जज कैसे कर सकेंगे, पता कैसे चलेगा कि वो पैडल राइट है या लेफ्ट है या राइट है। अगर राइट को लेफ्ट में लगा दिया, लेफ्ट को राइट में लगा दिया तो क्या डैमेज होगा। सो आपको बता दो, पूरी साइकिल में जो मेजर और सबसे अलग जो पार्ट आता है वो पैडल ही आता है। पूरे वर्ल्ड में जो साइकिल की जो थ्रेड होती है, दिस पार्ट टू कॉल थ्रेड, यूनिवर्सल होती है। सभी साइकिल में एक ही थ्रेड का पैडल लगता है। पैडल का शेप डिफरेंट हो सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, प्रोफेशनल से लेकर के बिगिनर तक की 5 तरह के पैडल से भी ज़्यादा पैडल आते हैं, पर पूरे वर्ल्ड में 5 तरह के पैडल होते हैं। जैसे कि आपका क्यूआर पैडल आता है, रोड बाइक शिमानो डेल्टा 1100,
सभी पेडलों पे मेंशन होता है राइट एंड लेफ्ट। अब जैसे कि आप ये चेक करो, यहाँ पे मेंशन है एल यानी लेफ्ट, और यहाँ पे राइट है। जाहिर सी बात है, सपोज मान लो कि ये इसमें राइट एंड लेफ्ट मेंशन नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट का पैडल है और ये राइट का पैडल है। सबसे बेसिक है, आप भी अपने पैडल पे, अपनी साइकिल पे चेक कर सकते हो, जिधर लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट ही एक ऐसा पैडल होता है जिसमें थ्रेड होता है। शिमानो ने ऑलरेडी मेंशन किया है यहाँ पे एल यानी लेफ्ट। अगर आप छोटे और ब्रांड की बात करोगे, बिगनर ब्रांड की बात करोगे और छोटी साइकिलों की बात करोगे, तो उन सभी लेफ्ट पैडल पे थ्रेड मार्क होती हैं, ऐसा यहाँ पे इस पॉइंट्स पे। उससे आपका एक सिंबल होता है कि ये लेफ्ट साइड का पैडल है। पैडल अब लगाने का तरीका सबसे ईजी, पैडल को बिल्कुल इस तरह पकड़े और यहाँ पे ऐसा, कुछ नहीं करना, आपको हल्का सा राउंड करना है। अब ये राउंड हो रहा है। याद रहे, हमें इस पैडल को बिल्कुल आराम से, प्यार से लगाना है। ज़्यादा जल्दबाजी करें तो थ्रेड आउट हो सकता है, इससे आपकी जर्नी, आपका कंपटीशन, आपका टूर कैंसिल हो सकता है। और इसका थ्रेड आउट होना यानी क्रैंक आर्म या क्रैंक पूरा ही सेट चेंज करना है। सो मेक श्योर इसको आराम से लगाएं। और इसे हम 6 नंबर की हल्की से टाइट कर लेंगे, साथ के साथ इस पॉइंट्स पे इधर से। ये आपकी 6 नंबर की हल्की है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये लग गई, और इसको हल्का सा अपोजिट टाइट। एक छोटी सी मल्टी टूल किट से आप पूरी साइकिल को असेंबल और डिसेंबल कर सकते हो। ये आप देख रहे हो पैडल लग गया, सेम अपोजिट साइड का पैडल लगाएंगे हम। ये आपने पैडल लगाया, अब मैं मल्टी टूल किट से टाइट कर रहा हूँ। पैडल की खासियत क्या है कि वो फ्रंट सेक्शन में ही टाइट होता है, सो इसे नॉर्मली टाइट करें, ज़्यादा टाइट ना करें, ताकि हमें ट्रैवल करना ही है। मान लीजिए कि मेरा 2 दिन का नेशनल है और मैं पुणे जा रहा हूँ, बाइक पैक किया और मैं चला गया और इजी टाइट किया, और नॉर्मल कर सकते हो मल्टी टूल किट से, और इजी ही से ओपन भी कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट और यूनिक। मतलब बहुत ही कम होता है कि किसी का पैडल निकलता है, पैडल निकलने की एक ही वो पैडल निकल गया, थ्रेड आउट होता है जब आपका पैडल क्रैंक पे सही से फिक्स ना हुआ हो। फिर मेक श्योर पैडल लगाने से पहले एक बार एलकी से क्रॉस चेक कर लें कि हाँ वो ओके है या नहीं है। ठीक है, ये हमारी बाइक ऑलमोस्ट ओके हो चुकी है। अब हम बात करेंगे एक बार चैन की, क्योंकि जब हम साइकिल को असेंबल करते हैं चैन नीचे उतर गई है। मान लीजिए आपकी जो चैन है उतर चुकी है, सो हमें क्या करना है, आपका जो ड्रिलर पार्ट है इसको आपको डाउन करना है, इस पॉइंट्स को ओके करना है, परफेक्ट। सो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं साइकिल के ऊपर बैठ करके। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमारी बाइक रेडी हो चुकी है, देखो ठीक है। सो ये था बिल्कुल बेसिक और इजी उस साइकिल को असेंबल करने का तरीका। बिल्कुल ही आसान है, कोई टेक्निकल नहीं है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, अभी घर में इशू कर सकते हो। इनकेस आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो बस विजिट टू एनी डिकैथलॉन। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।